बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सुहेल इब्रार कऊर, सुहेल फोर्सेस एकेडमी। डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो पूछ रहे थे कि एएफएनएस की वैकेंसी कब अनाउंस होंगी। तो एएफएनएस की वैकेंसी जो है वो अनाउंस हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है। इस वीडियो में हम इंशाल्लाह आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताएंगे कि इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, एज कितनी होनी चाहिए, मैरिटल स्टेटस, हाइट, टेस्ट कौन कौन से होंगे, किस तरह रजिस्ट्रेशन करनी है, फर्दर सिलेक्शन कैसे होगी, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और बीएमआई आपने कैसे चेक करनी है। तो ये तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। वीडियो को मजीद देखने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। तो सबसे पहले एज की बात करते हैं। तो एज 17 से 25 ईयर्स तक आपकी होनी चाहिए। और ये जो एज कैलकुलेशन होती है ये 6 मंथ लेटर, जब आप 1 नवंबर को ये कैलकुलेट होगी। और इसमें सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। मैरिड और अनमैरिड दोनों का ऑप्शन है। हाइट 5 फीट है और अगर इसको सेंटीमीटर में देखा जाए तो 152.4 सेंटीमीटर है। और आपका जो वेट है वो एज पर बीएमआई होना चाहिए। और इंशाल्लाह ये आप वीडियो के एंड पे मैं आपको ब्रीफ करूंगा कि सुहेल फोर्सेस एकेडमी पे जाके आप एज बीएमआई कैलकुलेटर से आप कैसे जो है अपनी बीएमआई चेक कर सकते हैं। वीडियो के एंड तक आपने लाजमी देखना है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है 30 जून 2025 से 15 अगस्त तक ये होगी। और जो आपके टेस्ट हैं वो 8 सितंबर से 10 अक्टूबर तक होंगे। ज्यों ज्यों आप लेट रजिस्ट्रेशन करेंगे ऐसे ही आपके टेस्ट की बारी भी लेट आएगी। सो अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से आपने रजिस्ट्रेशन जल्दी नहीं करवानी। अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है आपने थोड़ा लेट कराना है ताकि आपकी टेस्ट का जो डेट है वो भी लेट है। नेशनलिटी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, डोमिसाइल होल्डर हैं। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की जो भी बच्ची हैं वो भी अप्लाई कर सकती हैं। तो क्वालिफिकेशन की बात हम जाते हैं। तो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है जी। यहाँ पे मैं ये बता दूँ कि इस दफ़ा जो एएफएनएस बीएससी नर्सिंग है उन्हीं की ये वैकेंसीज आई हैं। जो ट्रेंड नर्स है उनकी वैकेंसीज अनाउंस नहीं हुई, जो कि जिस क्राइटेरिया एफएससी होता है। तो इसमें मैट्रिक विद साइंस के साथ आपके 60% मार्क्स चाहिए और एफएससी प्री मेडिकल में आपके मिनिमम जो है वो 50% मार्क्स होने चाहिए। बड़े कम मार्क्स है, बड़ा कम क्राइटेरिया है। इसके साथ आपको बताता चलूँ ये नोट के एफएससी पार्ट 1 के जिन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ है अभी तक रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ, तो वो भी होप सर्टिफिकेट अपने जो हेड ऑफ आपका कॉलेज है या हायर सेकेंडरी स्कूल है या यूनिवर्सिटी कहीं भी आप पढ़ते हैं तो उससे आप होप सर्टिफिकेट बनवा लें कि मैंने इम्तहान दिया हुआ है, मैं होपफुली जो है 50% एंड अबव जो मार्क्स है वो मेरी ओवरऑल एग्रीगेट बन जाएगी। तो ये आपने होप सर्टिफिकेट जो है ये आपने लाजमी बनवाना है। अगर आप ने टेस्ट दियो, हाँ आपका एफएससी क्लियर है तो फिर तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो ये आप होप सर्टिफिकेट जो है उस पर आप टेस्ट भी दे सकते हैं और फर्दर प्रोसीजर भी जब आपका रिजल्ट आएगा तो वो आपने उधर फिर सबमिट करवाना होगा। तो ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया था जी। इन एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है कि आप इनएलिजिबिलिटी क्यों, कौन कौन सी ऐसी बच्ची हैं जो नहीं अप्लाई कर सकते। जब आप 2 दफ़ा अगर जीएचक्यू में रिजेक्टेड हो गए हैं, इनिशियल टेस्ट से नहीं जीएचक्यू के जो इंटरव्यू वगैरह होता है, तो फिर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप ऑलरेडी सर्विस में थे, डिसमिस रिव्यूड हुए, रिमूव हुए, किसी भी सर्विस से या आम सर्विस से आप नहीं अप्लाई कर सकते। आपने कोई आपकी कोई सीरियस केस है, आप पे कन्विक्टेड है, आप कोर्ट ऑफ लॉ से आपको सजा हुई है, तो फिर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप परमानेंटली डिक्लेयर अनफिट हो गए हैं, पहले आपने अप्लाई किया मेडिकल बोर्ड एएमबी से, तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। डिक्लेयर अनफिट बाय आर्म्ड फोर्सेस हॉस्पिटल या किसी भी हॉस्पिटल से आपने अप्लाई किया था किसी भी सर्विस में और आप जो है वो डिक्लेयर हो गए थे कि अनफिट, हाँ एक्सेप्ट दो, हाँ अगर आपने वो अप्लाई किया था कि मुझे अनफिट किया गया और दोबारा फिट करार देंगे तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट अनफिट ड्यू टू हेपेटाइटिस बी एंड सी, बी एंड सी हेपेटाइटिस है और उस वजह से आप परमानेंट पहले आपने अप्लाई किया है, अनफिट हो गए तो फिर भी अप्लाई नहीं कर सकते। और उसके अलावा अगर मैं टेम्परिंग की है, कोई चीज़ की है, डॉक्यूमेंट्स में सर्टिफिकेट में आपने झूठ बोला है, कोई आपकी इन्फॉर्मेशन जो थी वो गलत दी, तो तब भी आप पकड़े गए हैं और आपको उन्होंने जो है वो रिजेक्ट कर दिया था, तो तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, उनके पास रिकॉर्ड होता है। और इसके अलावा आपके पास कोई अल्लाह ना करे किसी का पॉजिटिव ड्रग टेस्ट आया है CMHMA से, आपने पहले अप्लाई किया, ये सारी चीज़ें हैं कि आपने पहले अप्लाई किए तो आपके साथ ये सीन हो गया है, तब आप अप्लाई नहीं कर सकते। घर बैठे हुए तो ऐसा नहीं होगा, डेफिनेटली आपने कहीं अप्लाई किया होगा, तो ऐसा अगर सीन अल्लाह ना करे आपके साथ हुए तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये जो मैंने एलिजिबिलिटी जो कंडीशंस हैं वो बताई हैं। या मैं आपको बताता चलूँ कि हम सुहेल फोर्सेस एक फ़िज़िकल एकेडमी भी है, हम ऑनलाइन भी और फिज़िकल क्लासेस भी हैं वो कंडक्ट करवाते हैं। ये नीचे नंबर है हमारा व्हाट्सएप है और कॉल पे भी आप, ये हमारा नंबर है, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर आपने फ़िज़िकल भी क्लास अटेंड करनी है या आपने
ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है। इसके अलावा हमारी एक वेबसाइट है swearforces.com, वहाँ पे आप विजिट करें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, टेस्ट की प्रैक्टिस भी आपको मिलेगी, एकेडमिक भी और वर्बल और नॉन वर्बल की भी। और हमारे फेसबुक पेज है उसको भी आप फॉलो करें, स्वेयर फोर्सेज अकेडमी। इसके साथ साथ हमारी यूट्यूब पे रिलेटेड टू AFNS टेस्ट जो है वो काफ़ी वीडियोज़ हैं, और वर्बल नॉन वर्बल जो जर्नल सब टेस्ट में आते हैं वो भी वीडियो, और एक वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट है, ये आपने लाजमी देखी है, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं और रिपीट भी होते हैं, तो ये आपने लाजमी देखना है। और हमारी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो फिज़िकल और क्लासेस भी होती हैं और ऑनलाइन भी होती है। ये नंबर आपके सामने आ रहा है, ये आप नोट करके इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं जी, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। तो सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। मैंने आपको बताया कि आपने अगर एग्ज़ाम की तैयारी आपकी सही नहीं है तो आप लेट रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कैसे होगी जी? रजिस्ट्रेशन आपकी ऑनलाइन होगी, घर बैठे हो सकती है, या आपका कंप्यूटर नहीं है तो आप किसी कंप्यूटर सेंटर पे आप डेटा सारा दे के आप करवा सकते हैं। तो वहाँ रजिस्ट्रेशन आप अपने घर करनी है तो www.joinpakarmy.gov.tp के जाएँ पे, वहाँ पे फ्लैश चल रहा होगा, आपने वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। हाँ, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो स्लिप है वो उसी वक्त आपको नहीं मिलेगी, बल्कि 3-4-5 दिन जो है लग जाएंगे। आपने वहाँ पे जाके दोबारा अपना NIC डालेंगे तो खुद ब खुद वो आगे आपका प्रिंट आउट जो है वो डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। यूँ ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उस वक्त आपको वो प्रिंट नहीं मिलेगा। आगे मैं आपको बताऊँगा प्रिंट आपको कहाँ से लेना है, वीडियो के एंड में हम इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे। तो ऑनलाइन इनिशियल टेस्ट होगा जी, जो कंप्यूटर बेस्ड होता है, इसमें MCQs होते हैं, कोई आपने रिटर्न नहीं देना होता। तो इसमें जो टेस्ट का आपका कंपोजिशन है वो इंटेलिजेंट टेस्ट होता है जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल होते हैं, और एकेडमिक टेस्ट होता है जिसमें आपकी इंग्लिश होती है, बायो होती है, फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री है जो कि सिलेबस मैट्रिक से भी थोड़ा बहुत हो सकता है, और FSC से हो गई। आपने तैयारी अच्छी तरीके से करनी है। इंटेलिजेंस टेस्ट और वर्बल नॉन वर्बल हमारी यूट्यूब पे वीडियो मौजूद है, उन्हीं में से आते हैं, आपने लाजमी वो देखनी है। टेस्ट पैटर्न क्या होगा जी? इंटेलिजेंट टेस्ट की बात करें तो इसमें वर्बल नॉन वर्बल होंगे। वर्बल जो है 84 क्वेश्चन होते हैं और 30 मिनट्स होते हैं कंप्यूटर पे, और नॉन वर्बल के 64 क्वेश्चन होते हैं और 30 मिनट्स होते हैं। एकेडमिक टेस्ट की बात करें तो ये मिक्स, जितना मैंने आपको बताया है कि फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री और इंग्लिश, इनके 50 क्वेश्चन होते हैं। ये कंपोजिशन होती है इनकी, किसी के 10 आ जाएंगे, किसी के 12 आ जाएंगे, किसी के 8 भी आ सकते हैं। तो ये 50 क्वेश्चन होंगे टोटल, और आपके पास 30 मिनट होगा। यही 3 टेस्ट आपके होने हैं। चौथा टेस्ट मैं आपको बताता हूँ कौन सा, 84, 64। एक आप वर्बल करेंगे तो नॉन वर्बल आपका टेस्ट खुल जाएगा, फिर आपका वर्बल नॉन वर्बल करेंगे तो एकेडमिक टेस्ट हो जाएगा, जिसमें आप फेल हो जाएंगे, अल्लाह ना करे, तो फिर आपको नेक्स्ट में आप अपीयर नहीं हो सकते, आप डेफिनेटली वो सॉरी बोल देंगे। ये टेस्ट आप क्लियर नहीं करेंगे तो उसके साथ ही एक पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। ये बताते चलूँ कि पर्सनैलिटी टेस्ट में कोई फेल पास नहीं होता। हाँ, एकेडमिक और इंटेलिजेंस में फेल पास होता है, इसमें सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी जो है वो चेक की थी। आप हमारे पर्सनैलिटी टेस्ट भी यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं जो इंग्लिश में भी होते हैं, उर्दू में भी होते हैं, और इसका 40 मिनट्स होता है। इसमें आपने 5-5, 6-6 ऑप्शन भी होते हैं, वो आपके पर्सनैलिटी के रिलेटेड होता है। इंशाल्लाह हमारी एक ब्रीफ वीडियो पर्सनैलिटी के बारे में भी आएगी। पर्सनैलिटी टेस्ट अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो फिर उस दिन या अगले दिन आपको फॉर्म दिया जाता है, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जिसे प्रीलिमिनरी मेडिकल एग्जामिनेशन एट रिक्रूटमेंट सेंटर पे जो किया जाता है। इसमें आपकी आई साइट चेक की जाएगी, आपकी हाइट चेक की जाएगा, आप वेट चेक किया जाएगा कि BMI के मुताबिक है कि नहीं। ये सारी आपकी चीज़ें वहाँ पे जब आप ये टेस्ट क्लियर कर लेंगे तो तब अल्लाह ना करे कोई अनसक्सेसफुल होता है, फिर उसका टेस्ट मेडिकल टेस्ट जो है नहीं होता। जो भी टेस्ट होगा आपको वहाँ पे वापस आना पड़ेगा, उससे आगे आप प्रोसीड नहीं करेंगे। मेडिकल के बाद फर्दर सिलेक्शन क्या हो जाती है? तो मेडिकल करवा के आप घर आ जाएंगे। उसके बाद जो है सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी इंटरव्यूड बाय, सक्सेसफुल कैंडिडेट को कॉल आएगी कि आप जी मेरिट पे आ गए हैं तो अभी आप हमारे पास दोबारा आ जाए। तो फिर आप जाएंगे वहाँ पे, आपका GHQ सिलेक्शन बोर्ड के सामने इंटरव्यू होगा, तगड़ा सा इंटरव्यू विल बी हेल्ड एट रावलपिंडी। और ये हर सिलेक्शन सेंटर पे नहीं होता, ये रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची एंड क्वेटा सिर्फ इन जगह पे होता है। और उसके बाद आपका कॉल लेटर जो है वो आपको आ जाएगा, अगर उस इंटरव्यू वाले जो प्रोसेस है उससे भी आप पास हो जाते हैं। फाइनल सिलेक्शन जो करता है वो GHQ, इसमें कोई ISB नहीं होता, आपने इसमें बिल्कुल नहीं पढ़ना। कोई वो जो 5 डेज आपने स्पेंड करने होते हैं ISB, दूसरे जो परमानेंट कमीशन, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपके जो मैंने पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट बताए हैं, मेडिकल बताया, और ये जो GHQ का बोर्ड जो आपका इंटरव्यू लेता है, यही टेस्ट आपका होता है। इसके बाद आपकी सिलेक्शन हो जाती है। डॉक्यूमेंट्स आपको जो रिक्वायर्ड हैं, उसमें ओरिजिनल सर्टिफिकेट, डिटेल मार्कशीट है, अलॉन्ग विद 2 टेस्ट मैट्रिक की और FSC की आपने डिटेल मार्कशीट भी, और अगर आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया तो डेफिनेटली उसकी डिग्री भी आ जाती है, सम भी आ जाती है, वो भी आपने अटेस्टेड फ़ोटो कापीज़ और ओरिजिनल साथ लेके जानी है। ये सारी चीज़ें आपको एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं, जिस दिन आप टेस्ट देने जाएंगे जो डेट होगी उस दिन ज़रूरत होगी।
सारे आपकी जितने भी एकेडमिक कैरियर के डॉक्यूमेंट्स वो आपने ले लेने हैं। सर्विंग, अच्छा जो गवर्नमेंट ऑलरेडी सर्विस कर रही है डेफिनेटली इसमें 25 ईयर तक एज है, तो बहुत सारी ऐसी फीमेल्स होती हैं जो कहीं जॉब करनी है, तो वहाँ पे आपने NOC लाजमी देनी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उस इदारे से आपने लेके जाना है, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर आपको NOC नहीं मिलेगी, आप टेस्ट पास भी कर लेंगे तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको वो जो है रिजेक्ट कर देंगे आर्मी वाले, क्योंकि आपके पास NOC, आपके पास इजाज़तनामा नहीं है। ओरिजिनल एंड अटेस्टेड फोटो कापी आप डोमिसाइल आपने बनवा लेना है, और उसकी कॉपी और वो भी आपने लेके जानी। हाँ, रजिस्ट्रेशन स्लिप जो आपको प्रिंट आउट मिलेगा जिस पे आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे वो आपने लाजमी साथ रखनी है। ओरिजिनल फोटो कापी, NIC आपके पास आपकी एज 18 से कम भी है तो तब भी बन जाता है, वो आपने बनवाना ज़रूर है, अभी आप अप्लाई कर दें, ऐसा ना हो कि फिर आपको इमीडिएट बनवाना पड़े तो पैसे ज़्यादा लगते हैं। 4 आपने फ़ोटो कापियाँ जो फ़ोटोज़ होते हैं वो कलर्ड, उनके फ्रंट बैक से टेस्ट आपने ले। और होप सर्टिफिकेट उन लोगों का होगा, उन बच्चियों को होगा जिन्होंने FSC का सेकंड पार्ट का टेस्ट दिया हुआ है लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं हुआ। बाकी जिनका FSC क्लियर उनको होप सर्टिफिकेट नहीं ज़रूरत। अच्छा, डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट में एक और है जी, एक पहले 100 रुपये होते थे, अभी एक फ़ी चलान है, आपने फिल करके तो है ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाना है, जिसका ये IBN नंबर है, ये यहाँ से आप नोट करते हैं, बल्कि नोट की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि ये आपको प्रिंट कहाँ से मिलेगा, ये बना बनाया आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं आप बता रहा हूँ रजिस्ट्रेशन एंड एग्जाम फ़ी पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टरेट को जो आपने, और ये भी आपने उसी दिन ले के जाना है जिस दिन आपने टेस्ट देना है, ये प्रिंट आपने कि आपने फ़ीस 300 रुपये जमा करवाई हुई है। इक्वलेंस सर्टिफिकेट फ्राम IBC COC, जिन्होंने OA लेवल, यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि जिन्होंने FSC की है वो तो ठीक है, जिन्होंने OA लेवल किया हुआ है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको IBCC से इक्वलेंस बनवाना होगा, जो आप अभी से बनवाना शुरू कर दें क्योंकि वो काफ़ी टाइम लगाते हैं। आज ही चले जाएं अगर आपने ये OA लेवल किया हुआ है, FSC वालों की बात नहीं हो रही, OA लेवल वालों की बात होगी कि उन्होंने इक्वल टू FSC जो है वो बनवाना है, वो IBCC से बनेगा, वो भी आपने जिस दिन टेस्ट देने जाना है आपने लाजमी लेके जाना है, वरना आपको टेस्ट में बैठने नहीं देंगे। अच्छा, ये आपको चलान कैसे मिलेगा जिस पे फीस है? आपको कोई चलान जो है वो फिल करने की ज़रूरत नहीं है, बैंक में इसलिए नहीं जाने की ज़रूरत है कि हमें चलान दे दें। आप रजिस्ट्रेशन स्लिप जब करवाएंगे 2-3 दिनों बाद आपकी स्लिप, ये देखें ये यहाँ पे मेंशन हो रहा है, ऐसे जो है इंटरफेस आपके सामने खुलेगा, और आपने क्या करना है कि इस इंटरफेस जो ये नीचे जो आप मैंने बताया प्रिंट स्लिप है, ये देखें ऑप्शन आ रहा है ये वाला, और इसके आगे डाउनलोड स्लिप, और ये डाउनलोड चलान, ये वही चलान है जो फील्ड होगा, आपके पर्टिकुलर इस पे सारा कुछ लिखा होगा, ऊपर कोई आपको IBN नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसका जब चलान का प्रिंट ले स्लिप का प्रिंट लेंगे तो साथ ही आप डाउनलोड चलान पे क्लिक करेंगे तो वो भी उसका भी प्रिंट लेके आपने फ़ीस जमा करवा के एक कॉपी अपने पास रख लेनी है और उस दिन साथ लेके जानी है। BMI की बात हुई थी ऊपर, तो BMI आपने कैसे चेक करनी है? ये वेबसाइट है हमारी soilforces.com, वहाँ पे जाएंगे तो इस किस्म का कोई इंटरफेस जो है वो आपके सामने खुल जाएगा। तो यहाँ पे एक देखें ये BMI का ऑप्शन है, मैंने ये मार्क भी किया, इंडिकेटर दिया हुआ है, तो ये BMI का जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जब क्लिक करेंगे तो इस किस्म का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। इस इंटरफेस में देखें मैंने ये इसमें जो है वेट डाला है 81, और हाइट जो है वो फीट और इंचेस में 6 फीट डाले और 1 इंचेस हैं, तो इसके ऊपर आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने ये BMI आ गई है कि 81 kg जिसका वेट और 6 फीट और 1 इंच उसकी हाइट है, उसकी नॉर्मल है। नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर भी हो तो वो कंप्रोमाइज़ करने आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मज़ीद भी डिस्क्राइब इस वेबसाइट पे जाएंगे तो लिखा होगा, बट आपकी नॉर्मल है, ओवर वेट भी थोड़ा सा हो गया तो डोंट वरी, बट आपने 30+ आपकी नहीं होनी चाहिए, और अंडर वेट भी आपको नहीं होना चाहिए। ये सारा प्रोसीजर था जी, आपने जो है अडॉप्ट करना है, और इंशाल्लाह आपकी रजिस्ट्रेशन और टेस्ट का मैंने बताया। मज़ीद आपने टेस्ट की तैयारी करनी है तो आप हमारे साथ जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, ये नंबर आपके सामने है, ये नोट कर ले आप, और मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, और ये वाला नंबर, ये व्हाट्सएप भी और नॉर्मल कॉल करके भी आप जो है ऑनलाइन हमारे साथ क्लासें जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, और फिज़िकल क्लासेस जो हमारे नज़दीक लोग हैं वो आते हैं, दूर से भी आते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, फैसिलिटीज़ हमारे पास हॉस्टल भी है। और उसके अलावा आपने वेबसाइट है हमारी soilforces.com, वहाँ पे विज़िट करना है, वहाँ पे हर किस्म की इन्फॉर्मेशन, आपने किसी भी सर्विस में जाना है, कमीशन, नॉन कमीशन, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी तरह मिलेगी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास इसी वेबसाइट पे प्रैक्टिस टेस्ट जो हैं वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे हर सर से, चाहे आप कमीशन अफसर में जाना चाहते हो, स्पेशली AFNS के वर्बल, नॉन वर्बल एकेडमिक टेस्ट आपको मिल जाएंगे जो कि आपने करने हैं, और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसमें मिलते जुलते सवाल है जो वहाँ पे आते हैं। उसके अलावा हमारा फेसबुक पेज है सोइल फोर्सेस अकेडमी, वो आपने ज्वाइन कर लें, आपको इन्फॉर्मेशन। और एक
मैंने पहले भी आपको बताया कि ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वीडियो है जो बार बार आते हैं ये आपके एग्ज़ाम में, स्पेशली एएफएनएस में, ये हमारी यूट्यूब पे, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये सारे लिंक आपको मिल जाएंगे, आपने लाजमी जो है वो देखने हैं। तो आखिर में अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो यू कैन कंटेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप नंबर, या आप जो है वो कमेंट में भी मुझसे पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि हमारी और वीडियो जो है इसके रिलेटेड भी वो आप देख सकें। अल्लाह हाफिज़।